ये हम बिजनेस स्टडीज से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अगला सेशन जो इसका होगा इकोनॉमिक्स का होगा। आपको पूरे बेस से एक एक बात बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख लो, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 से हमारी शुरुआत है। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको मैं एक पैटर्न सिखा दे रहा हूं पढ़ने का, ताकि आपको स्टडी करने में आसानी होगी। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। पढ़ने में आसानी होगी। हमारे पढ़ाई का पैटर्न ऐसा होगा कि मैं आपको जो अभी लेक्चर बता रहा हूं, आप उसे बहुत अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। हम क्लास में डिस्कशन करेंगे हर चीज पर। जब हमारा अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन ओवर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके नोट्स पढ़ेंगे चैप्टर के। और जब नोट्स हो जाएंगे तो हम चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बना लेंगे, चाहे वो 1 मार्क के हो, 3 मार्क्स के हो, 4 मार्क्स के हो या 6 मार्क्स के हो। तो 3 स्टेजेस में हर चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पहले आप लेक्चर पूरे अटेंड करिए, फिर पूरा नोट्स पढ़िए उस चैप्टर का, फिर 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मेरी इतनी बात यदि आपको समझ आ गई हो तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमको ये पढ़ना है कि बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो कि मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि आखिरी तक अब आपको काम आना है जब तक आप ये बिजनेस स्टडीज क्लास 12 पढ़ोगे, ठीक है। सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करता हूं, मैं उन्नति की बात करता हूं। उन्नति जो है करंटली क्लास 12 में है, तो उन्नति आप बताओ बेटा, आपका अभी क्लास 12 में एम क्या है? क्लास 12 में आपका एम क्या है? आप मुझे चैट में बता सकते हो, आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हो। क्लास 12 में क्या एम है आपका? बोलो। उन्नति, मेरी आवाज आ रही है? क्लास 12 में उन्नति का क्या एम है? कोई और बता सकता है उन्नति का क्या एम होना चाहिए क्लास 12 में? बताओ। गुड स्कोर लाना, वेरी गुड। वांट टू स्कोर गुड। गुड की एक्सीलेंट, मैं बोलता हूं यार उन्नति को चाहिए एक्सीलेंट मार्क्स इन बोर्ड्स। कभी गुड मत बोलो, काम हमेशा बेहतरीन करो, अच्छा नहीं। बोर्ड में से एक्सीलेंट मार्क चाहिए। अब आप लोग बाकी लोग बताओ, आप लोग को भी एक्सीलेंट मार्क चाहिए क्या? हैंड रेस करके बताओ। उन्नति को का एम है बोर्ड में एक्सीलेंट मार्क लाना, आप लोग का भी यही एम है क्या? क्या बात है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से उन्नति कहती है कि उसे एक्सीलेंट मार्क्स लाना है, सेम बात आदित्य भी कहता है, यही बात प्रेरणा भी कहती है, यही बात खुशी भी कहती है, और जितने भी हमारी क्लास में स्टूडेंट है सबका यही कहना है कि सर हम सभी लोग एक्सीलेंट मार्क लाना चाहते हैं बोर्ड में। अब जो मैं बोलूंगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब उन्नति अकेले ये चाह रही थी कि उसका बोर्ड में एक्सीलेंट मार्क आए, तो उन्नति एक इंडिविजुअल थी। उन्नति एक इंडिविजुअल थी, अकेली पर्सन थी, और उसका ये जो एम था इसको हम टारगेट कहते हैं या गोल कहते हैं। लेकिन जब उन्नति जैसे सारे स्टूडेंट्स ये कहने लगे कि सर हम सब एक्सीलेंट मार्क लाना चाहते हैं, तो अब बात एक की नहीं है,
सब की है, और आप सब को अब कहा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। उन्नति जब अकेली थी तो उसके टारगेट को हम गोल या एम कहते थे। आप सबका जब एक कॉमन एम होगा तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव। तो अब इस बात को आप पहले दिमाग में बिठाओ, जब आप अकेले होते हो तो इंडिविजुअल कहलाते हो, और आपका होता है टारगेट या गोल। जब आप ग्रुप में जुड़ जाते हो जिनका एम सबका एक जैसा है तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हो, और ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन एम होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका और एग्जांपल चाहिए, मैं एक पर्सन हूं तो मैं अकेला इंडिविजुअल हूं। ठीक है, मेरा जो टारगेट है वो मेरा गोल है। जैसे मैं फिटनेस अचीव करना चाहता हूं, ये मेरा गोल है, मेरी 6 पैक ऐप चाहिए मुझे। ठीक है, लेकिन जब मैं एक जिम में जाता हूं तो मेरे जैसे सारे लोग वहां पर यही चीज चाह रहे हैं, तो जिम एक ऑर्गेनाइजेशन, और हमेशा याद रखना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। अब आपको क्या समझना है, ये बात ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है सर। तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा शब्द जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कॉमन एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन एम होता है उसे हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव। आप हैंड रेस करके बताओ आपको ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब समझ आया कि नहीं आया। आप हैंड रेस करके बताओ आपको ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब समझ आया कि नहीं आया। आ गया, आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का ही मतलब समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव का भी। जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक जैसे लोग होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और उनका एक कॉमन एम जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये बिजनेस स्टडीज का बेस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हर ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे कुछ लोग होते हैं। लाइक स्कूल में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि एक्सीलेंट मार्क लाना है। लेकिन वहां पे कुछ लोग होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि उन स्टूडेंट का बेहतरीन मार्क आए, और वो लोग कहलाते हैं टीचर्स। टीचर का काम क्या है, स्कूल में स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाना कि स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, स्कूल में जो स्टूडेंट है उनके एक्सीलेंट मार्क आए। यार स्टूडेंट के एक्सीलेंट मार्क आएंगे तो पूरा स्कूल ग्रो करेगा ना। तो यहाँ पर हेल्प करने के लिए कौन है, हेल्पिंग हैंड कौन है, टीचर्स हैं। सिमिलरली जब आप हॉस्पिटल की बात करते हो, हॉस्पिटल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज होते हैं। ठीक है, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि सबको हेल्दी होना है, क्योर होना है। कौन सा पर्सन है जो क्योर करने में उनकी मदद करता है या उनको क्योर करता है, वो होते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, 5 लोग नदी के किनारे पे खड़े हैं, उनको नदी के उस साइड में, रिवर के उस साइड में जाना है। बीच में एक बोट का होना जरूरी है, और बोट को चलाने वाला एक सेलर होना जरूरी है, नाविक होना जरूरी है, जो आपको वहां तक पहुंचाए। हमेशा याद रखना, हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत हमेशा पड़ेगी जो हमें हमारे गोल तक पहुंचा कर देंगे। एवरी पर्सन नीड अ गॉड फादर या गाइड। बिना गाइड के कोई भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। कल को तुमको एक बेहतरीन लॉयर बनना होगा, ठीक, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा कि तुम एक बेहतरीन लॉयर बनना चाहते हो, तो तुमको एक मेंटोर चाहिए होगा जो तुमको गाइड करेगा और एक बेहतरीन लॉयर बनाएगा। हर इंसान के पीछे गुरु का होना जरूरी होता है, ये एक ऐसे पर्सन का होना जरूरी होता है जो उसको उसके एम को अचीव करवा के देता है। अब वो ये बात एक इंडिविजुअल पे भी लगती है, एक ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगती है। तो जो इंसान आपको आपके टारगेट्स अचीव कराए, आपके ऑब्जेक्टिव अचीव कराए, उस इंसान को मैनेजर कहते हैं, उस इंसान को मैनेजर कहते हैं। जैसे इस क्लास में अभी हम सब अगर 29 स्टूडेंट हैं, 29 स्टूडेंट हैं, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बोर्ड में हमको चाहिए एक्सीलेंट मार्क्स, और मैं बीच में एक टीचर हूं जो आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं
कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप 29 स्टूडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सीलेंट मार्क लाना। और इस बीच मैं जो हूं, जो बीच में पढ़ रहा है, वो एक मैनेजर है जो आपको इस तरह से पढ़ाएगा कि आपके एक्सीलेंट मार्क आए। अब आप बताओ, आपको ये तीनों शब्द समझ आए कि नहीं आए? ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मैनेजर कौन होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर कौन है? हु मैनेजेस, जो मैनेज करे वो मैनेजर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी बुक का बेस यही है। अगर आपको ये आता है तो आपको सब कुछ आता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता रखो, मैनेजर का मतलब पता रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको पता रहना चाहिए। आई होप जितने लोग हो आप लोग क्लास में भी आपको ये मतलब समझ आ गया है। आ गया है तो चैट बॉक्स में एक बार यस बता दो, तो मुझे यस या नो बोल दो ताकि मुझे पता रहे। चैट बॉक्स में एक बार यस और नो बोल दो ताकि मुझे पता रहे। गुड, वेरी गुड बेटा। तो आपको बेस तो समझ आ गया है यार, ये बेस है हमारा, हमको जो पढ़ना है, ठीक है। गुड। अब शुरू करो, मैनेजमेंट क्या है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब शुरू करो, मैनेजमेंट क्या है। तो चलो मैनेजमेंट को आपके लिए डिफाइन करता हूं मैं। ये डेफिनेशन है, एक नंबर के लिए अच्छे से ध्यान रखना और हमेशा याद होनी चाहिए। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये डेफिनेशन है, रट डालने का है अपने को। मैनेजमेंट का मतलब एक आर्ट है जिसमें दूसरों से काम करवाया जाता है। क्यों? ताकि टारगेट्स अचीव हो सके। दो तीन एग्जांपल देते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए। अभी हम जो SIS सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, आप भी इस बात से एग्री करते हो। आपका अभी ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छे मार्क्स लाना, एक्सीलेंट मार्क लाना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यही है भाई ऑब्जेक्टिव, और कुछ नहीं है, ठीक। अब इसके लिए क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स है उन्होंने मुझे अपॉइंट किया कि आप बच्चों को पढ़ाओ। आप इसलिए पढ़ाओ ताकि उनके अच्छे मार्क्स आए। तो मैं मैनेजर हूं, और ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट। आर्ट मतलब कौन आर्ट यूज कर रहा है? मैं, पढ़ाना मेरी कला है। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अदर मतलब आप हो। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपके क्या होंगे? एक्सीलेंट मार्क्स आएंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों से काम निकलवाना। बेटा एक बार ना डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दो आयुषी, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दो। तो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर का मतलब होता है मैनेजर इस आर्ट का इस्तेमाल करेगा, कला का इस्तेमाल करेगा, आपको पढ़ाएगा, आपसे मेहनत करवाएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव या एम अचीव हो जाए। मैनेजर को तो यार सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है। किस बात का पैसा मिल रहा है? कि यार तू अपने आर्ट का यूज कर, इन लोगों से ऐसे काम करवा कि इनका टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल लो ताकि ये चीज और क्लियर हो। मैं अभी कुछ महीने पहले जिम गया था। जिम एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं जिम क्यों गया था? मैं जिम इसलिए गया था ताकि मेरा एक टारगेट था कि मेरा वेट लूज हो जाए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और हमारा ऑब्जेक्टिव था वेट लूज करने का, ठीक है। अब जिम में एक बंदा है जिसको ट्रेनर कहा जाता है। ये हम लोग को इतना कुदाता था, यस दौड़ 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 दौड़, काम कर, दौड़, एक्सरसाइज कर। तो ये वहां पे सैलरी पाने वाला बंदा है, ठीक है। इसका आर्ट है दौड़ाना, लोगों से एक्सरसाइज कराना ताकि लोगों का वजन कम हो, मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव हो। तो अब आप समझो, मैनेजमेंट एक आर्ट है और आर्टिस्ट है मैनेजर, ठीक है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट है। आप बताओ, आपको मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया क्या? आप बताओ, आपको मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया क्या?
किसको नहीं आया? आ गया, गुड। तो मैनेजमेंट एक कला है यार, काम करवाना है अपने को। क्या करवाना है? काम करवाना है। जैसे विजय को अभी मैं बोल दूं कि यार 100 लोग हैं, 100 पीपल्स हैं, तुम एक काम करो, इनसे 1000 पीसेस ऑफ चॉकलेट बनवाओ। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर विजय कौन है? हाँ हाँ अनुष्का, विजय कौन है यहां पर, ये बताओ। विजय मैनेजर। ये 100 लोग कौन है? 100 पीपल्स कौन है? ये 100 पीपल्स कौन है? विजय मैनेजर हुआ। ये जो 100 लोग हैं बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये 100 पीस ऑफ चॉकलेट जो बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी और इसमें बिल्कुल आपको ना प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं गई होगी, मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो ट्रिक बता रहा हूं भाई। विजय बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बंदा है, इसका आर्ट भी बहुत अच्छा, काम करवाता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये 100 लोग अगर नालायक निकल गए, निकम्मे निकल गए, तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा क्या? ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा? बताओ। विजय तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो 100 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में निकम्मे हैं, तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कई बार क्या होता है, मैनेजर तो बहुत अच्छा होता है पर लोग अच्छे नहीं होते, और क्योंकि लोग अच्छे नहीं होते तो चीजें ढंग से मैनेज नहीं होती है। तो क्या है, मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन तो यही है बेटा कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट है। आपको ये डेफिनेशन याद हो गई कि नहीं? पहले आप हैंड रेस करके बता दो मेरे को, आपको डेफिनेशन याद हो गई कि नहीं हुई? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज मैनेजमेंट, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आगे सुनना मेरी बात को और एकदम अच्छे से समझना। आजकल जमाना बदल गया, हम लोग थोड़ा हाईटेक हो गए हैं। आज पता है इलॉन मस्क ने क्या किया है? इलॉन मस्क बहुत बड़ा एक एंटरप्रेन्योर है जिसने टेस्ला नाम की कार निकाली है। उस बंदे ने ना बंदर के दिमाग में चिप डाल दी और वो बंदर आज से वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। पेपर में आया है, मैं आपके ग्रुप में भी डालूंगा, देखना कितने आश्चर्य की बात है। तो आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, इसका तरीका भी बदल गया है। आजकल जो दुनिया है वो मैनेजमेंट के मॉडर्न कंसेप्ट पे चलती है। आजकल अब ये नहीं रह गया कि लोगों से काम करवा लेना ही मैनेजमेंट है, दुनिया थोड़ा बदल गई है और अब मैनेजमेंट का तरीका भी बदल गया है। तो आज की डेट में हम जो यूज करते हैं वो मैनेजमेंट का मॉडर्न कंसेप्ट यूज करते हैं। और मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है मैं आपको बताऊं, तो अब ये कोई आर्ट नहीं रह गया है, मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस बन गया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, अभी भी लोगों से काम ही करवाना ऑर्गेनाइजेशन में, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स effectively एंड एफिशिएंटली। बेटा मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनना। पहले हम क्या बोलते थे कि मैनेजमेंट एक कला है और आर्टिस्ट है मैनेजर, ये लोगों से काम करवा के ऑब्जेक्टिव अचीव करवा देता था। लेकिन कई बार लोग नालायक निकलते थे तो प्रॉब्लम होती थी। तो अब इसकी डेफिनेशन को ना नई कर दिया गया, मॉडर्न कंसेप्ट, नया जमाना। अब डेफिनेशन ये हो गई है कि मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस बन गया है, इसमें हम लोगों से काम करवाएंगे और ये जो काम है वो इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए। तो 3 पार्ट में डेफिनेशन को अब याद कर लो। मॉडर्न कंसेप्ट आपको एग्जाम में पूछ दिया, अगर एग्जाम में बोला डिफाइन मैनेजमेंट तो ये करना, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट है। और अगर बोला मॉडर्न कंसेप्ट तो ये डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स
इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों से काम करवाएंगे, कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। 3 हिस्से देख लो, प्रोसेस, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक, ये नई डेफिनेशन है जो आज के जमाने में चल रही है। तो डेफिनेशन को तोड़ता हूं और सिखाता हूं आपको। अब क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट क्या हो गया यार? एक प्रोसेस हो गया है। अच्छी बात है, प्रोसेस हो गया तो बहुत बढ़िया है। प्रोसेस वर्ड का यूज हम साइंस में करते हैं। हमेशा याद रखना, जब किसी चीज के स्टेप हो जाते हैं तो प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, जब स्टेप नहीं होता, सिंगल एक्टिविटी है तो एक्टिविटी है। जब स्टेप्स हो जाते हैं तो चीज प्रोसेस बन जाती है। तो अब अपन बोलते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल हमारा ये है कि सपोज करो टिकेश्वर की अपने को करनी है शादी, मैरिज करनी है टिकेश्वर की, ये काम हमको दिया गया है। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले क्या करें भाई? शादी करवाना अपन सबका ऑब्जेक्टिव है टिकेश्वर की। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? हाँ रक्षिता, गुड, वेरी गुड करण, वेरी गुड अनुष्का। सबसे पहला स्टेप होगा भैया, थोड़ा सा ना घर बैठ के बात कर दो, दिमाग चला लो। आप क्या करो, एक सूटेबल पर्सन को ढूंढ लो, एक सही पर्सन को ढूंढो। किसके लिए? टिकेश्वर के लिए। मैं बोलता हूं कैटरीना कैफ बढ़िया है। ठीक है, तो जब हम एक सूटेबल पर्सन को ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन इसके लिए सूटेबल पर्सन होगा, तो सोचना मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक, प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है बेटा। टिकेश्वर की शादी कराना हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, करवाएंगे बिल्कुल शादी, लेकिन एक सूटेबल पर्सन मिलेगा तब। तो इसके लिए पहले प्लानिंग कर दो, कहां पे कौन इसके लिए मिल सकता है। अब मान लो टिकेश्वर के लिए सूटेबल पर्सन मिल गई है, मान लो कैटरीना कैफ है या कोई भी एक एक्ट्रेस ले लो अच्छी। तो अब क्या करना है, अपने को शादी करवानी है ना टिकेश्वर की। तो अगर मैं मैरिज बोलूंगा तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो खाना होता है किसी भी शादी में। खाने के बाद डेकोरेशन होता है। डेकोरेशन के म्यूजिक लगती है। म्यूजिक के बाद फ्लावर्स का अलग से इंतजाम होना चाहिए। फोटोग्राफर होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए। इतने सारे काम शादी में होते हैं, और भी अनगिनत है, मैं तो कुछ बता रहा हूं। तो जब आपने सूटेबल पर्सन ढूंढ लिया, प्लानिंग कर दी, तो अब आप देखो काम क्या क्या है शादी में। जैसे इसकी शादी डिसाइडेड है 15 अप्रैल को, तो अपने को ये देख लेना है कि क्या क्या काम कर देंगे, फूड, डेकोरेशन, म्यूजिक, फ्लावर, फोटो। तो जब हम वर्क को अरेंज करते हैं तो इसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। वर्क को जब हम अरेंज करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। ठीक है, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जब आपने सोचा, थिंक किया, तो वो प्लानिंग थी। जब आपने वर्क को अरेंज किया कि क्या क्या काम शादी में होंगे, तो ये कहलाया ऑर्गेनाइजिंग। अब आपको पता है शादी में ये सारे मेन काम है, फूड, डेकोरेशन, म्यूजिक, फ्लावर, फोटो। तो अब आप क्या करो, सारे काम अकेले मत करो। आप ना अच्छे लोगों को एक एक काम दे दो। जैसे खाने का काम केटरर देख लेगा। ठीक है, डेकोरेशन का काम कौन देख लेगा यार? डेकोरेटर देख लेगा। डेकोरेटर देख लेगा। म्यूजिक का काम कौन देख लेगा? डीजे देख लेगा। फ्लावर का काम कौन देख लेगा? तो फ्लोरिस्ट देख लेगा। फोटो का काम कौन देख लेगा? फोटोग्राफर देख लेगा। आपको खुद कुछ नहीं करना है, आपको सबसे काम करवाना है। तो जो शहर का बेस्ट केटरर है उसको अपॉइंट करो, जो बेस्ट डेकोरेटर है उसको अपॉइंट करो, बेस्ट डीजे लाओ, बेस्ट फ्लावर वाला लाओ, बेस्ट फोटोग्राफर लाओ, हर बेस्ट होना चाहिए पर्सन। तो आपको अब सबका अपॉइंटमेंट करना होगा, आपको लोगों को अपॉइंट करना होगा। तो याद रखना, जब आप लोगों को अपॉइंट करते हो तो उसको स्टाफिंग करना बोलते हैं। आप बोल रहे हो ना मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, तो सोचना माने प्लानिंग, फिर वर्क को डिवाइड कर देना मतलब ऑर्गेनाइजिंग, सही लोगों को अपॉइंट करना मतलब होता है स्टाफिंग, आपने अच्छे लोगों को रख दिया।
अब शादी का दिन आ गया अपना, 15 अप्रैल का दिन आ गया, जिस दिन शादी है टिकेश्वर की, बधाई हो। अब इस दिन सब अपना अपना काम करेंगे। केटरर खाना बना देगा, ठीक है। डेकोरेटर क्या करेगा, ये खाना बन गया बढ़िया बढ़िया, सब सजा हुआ है, डेकोरेटर अपना काम कर देगा, बढ़िया डीजे बज रहा है, फ्लोरिस्ट अपना फ्लावर लगा दिया, फोटोग्राफर घूम घूम के फोटो खींच रहा है। तो जब सब लोग अपना अपना एक्शन देंगे, मतलब वर्क करेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग। अब देखो प्रोसेस में 4 चीजें आई। जब आपने सोचा तो प्लानिंग थी, वर्क को बांटा तो ऑर्गेनाइजिंग, अच्छे अच्छे लोगों को रखा तो स्टाफिंग, लोगों से काम करवा दिया डायरेक्टिंग, भाई शादी हो गई। अब शादी के अगले दिन इंसान अक्सर सिर पकड़ के बैठा रहता है पैसा पे करने के चक्कर में। अब सबको पेमेंट भी तो करनी है, तो टिकेश्वर ने अपना स्टैंडर्ड रखा था कि स्टैंडर्ड बजट मेरी शादी का भैया जो होगा वो 15 लाख रुपए होगा। लेकिन एक्चुअल में जब 15 अप्रैल को इसकी शादी हुई, तो एक्चुअल में इसकी शादी में लग गया 40 लाख रुपए। तो अब बताओ टिकेश्वर फायदे में, प्रॉफिट में कि लॉस में? टिकेश्वर प्रॉफिट में है कि लॉस में, ये बताओ। सीधी सी बात है यार, लॉस में। टिकेश्वर ने कंपैरिजन रखा, किस बात का कंपैरिजन रखा कि यार मैंने स्टैंडर्ड रखा था 15 लाख का, शादी खत्म हुई तो मेरा लग गया 40 लाख रुपए लग गया। 15 रखा था, 40 लाख रुपए लग गया, अब ये 25 लाख की उधारी में, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। और इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस चेक होता है, ये देखना कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ भी कि नहीं हुआ। तो आपका ये प्रोसेस 5 चीजों से बनता है। जब आप सोचते हो तो उसको प्लानिंग बोलते हैं, ये थिंकिंग पे आता है, सोचा जाता है यहाँ पर। फिर आप जब वर्क को डिवाइड करते हो तो वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, वर्क को डिवाइड किया जाता है। फिर जब आप लोगों को अपॉइंट करते हो तो उसको स्टाफिंग कहते हैं, यहाँ पे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। फिर जब आप लोगों से काम कराते हो तो उसको डायरेक्टिंग कहते हैं, या लोगों से एक्शन लेने कहा जाता है, वर्क करने कहा जाता है। और फिर आखिरी में जब आप चेक करते हो कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं, तो इसको कंट्रोलिंग कहते हैं, मतलब परफॉर्मेंस चेक। हर इंसान यही कर रहा है आज की डेट में, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं आपको इसको याद करना हो तो आप इसको ऐसे याद रखना, पोस, POSDC। पोस, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग। पोस क्या याद रखना, पोस, POSDC। ये पोस क्या है, ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का प्रोसेस 5 हिस्सों में बटा है, पोस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और यही 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शन है। कभी भी मैनेजमेंट इन 5 फंक्शन के बेसिस पर होता है। शुरुआत प्लानिंग से होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है। अब बताओ बेटा चैट बॉक्स में आपको ये प्रोसेस समझ आया कि नहीं आया? आपको ये प्रोसेस समझ आया कि नहीं आया? चैट बॉक्स में बताओ, हैंड रेस करके बताओ, जैसे बताना है बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? गुड। तो अभी ये बताओ, जैसे मैं ये बोलता हूं कि भाई जो अपना भाई है करण, ये अभी पढ़ाई करने की सोच रहा है कि ये पढ़ाई करेगा, तो ये कौन सा फंक्शन है इनमें से, कौन सा है ये? सब ने एकदम सही बताया, प्लानिंग है, ठीक। अच्छा, करण को पढ़ना था तो करण के लिए, करण के मम्मी पापा ने एक होम ट्यूटर अपॉइंट कर दिया नर्डी एकेडमी से। ये कौन सा स्टेप है?
ना गलत बोल रहे, टिकेश्वर ने एकदम सही बोला। होम ट्यूटर अपॉइंट करें, अपॉइंटमेंट कौन से स्टेज में होता है? वेरी गुड, स्टाफिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। करण को एकदम पढ़ाई की फीलिंग आ गई है, इसने क्या अपने सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि मेरा एक सब्जेक्ट अकाउंट्स है, एक सब्जेक्ट इको है, एक सब्जेक्ट बीएसटी है, इंग्लिश है, मैं सब कुछ पढ़ना चाहूंगा। तो ये कौन से स्टेप पे जब ये वर्क को डिवाइड किया, किस स्टेप पे? ये ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। गुड। करण भैया ने ये बोला कि उसका टारगेट ये है, स्टैंडर्ड ये है कि यार बोर्ड में उसको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, लेकिन इसका एक्चुअल में बोर्ड में आया 95 मार्क्स। तो ये क्या है? ये कंट्रोलिंग है। स्टैंडर्ड रखा था 100, एक्चुअल में 95, कंपेयर करेगा तो कितने मार्क्स से कम है? 5 मार्क्स से कम है। ये कंट्रोलिंग है। तो आपको बेस सीखना ज्यादा जरूरी है बेटा, ये बेस है, सीखो। मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस, 5 फंक्शन, पोस्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अभी अपनी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, अपन क्या पढ़ दिए? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस 5 चीज से बनता है। मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। डेली क्लास अटेंड करो, कल इसके आगे अपन इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 1 3-4 दिन लगेगा, आराम से पढ़ेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। क्योंकि क्लास 12 बोर्ड है, तो अभी से एक भी क्लास मिस मत करना, आराम से एक एक चीज पढ़ना, पूरे डिटेल में बताऊंगा, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे आपके। दैट्स इट फॉर बिजनेस स्टडीज। इतना आज का लेक्चर हमारा बिजनेस स्टडीज का है। अब थोड़ी देर बाद हम लोग इकोनॉमिक्स के लेक्चर के लिए मिलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का लेक्चर अटेंड करते समय कॉपी अपने पास रख के रहना है, ठीक है। दैट्स इट, ये कर रहे हैं अभी हम लोग। कल मिलेंगे हम लोग, आपको ईशान सर टाइम अनाउंस कर देंगे। बाय बाय बच्चों, थोड़ी देर में वापस मिलते हैं।